क्लास 9th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के चारों पार्ट्स पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k when x minus 1 is a factor of px, यानी कि k की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ज्ञात कीजिए जबकि x माइनस 1 दिए हुए पॉलिनोमियल px का एक गुणनखंड है। यानी यहां पे आपको दिया हुआ है x माइनस 1 जो है px का एक गुणनखंड है। तो जैसा कि आपको मालूम है x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा, तो यहां पे हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 1 जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो जो p ऑफ 1 होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। और यहां से p ऑफ 1 चूंकि x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। जो भी फैक्टर होता है उसके लिए पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहां से हमको ये मिल गया 0, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 प्लस k, यानी 2 प्लस के इक्वल टू 0। और जब हम इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू -2। पहली केस में आंसर हम लोगों का हो जाएगा k इज इक्वल टू -2। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कह रहा है कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी दिए हुए बहुपद का x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। तो जब x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1 हम यहां भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जब x इज इक्वल टू 1 हम लोग यहां भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस अंडर रूट 2। यहां से p ऑफ 1 0 हो जाएगा, चूंकि x माइनस 1 क्या है, px का एक फैक्टर है। बाकी वैल्यू हम ये रेशनलाइज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 प्लस k इंटू 1 हो जाएगा k और प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं k की वैल्यू हमको निकालनी है, तो k की वैल्यू, k को इधर ही रहने देंगे ये, और ये वैल्यू इधर भेज देंगे, हम लोगों को मिल जाएगा k इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब इधर आएगी तो -2 और ये भी जब इधर जाएगी तो -√2, माइनस हमने कॉमन किया, अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस √2, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट थर्ड पे। जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताया गया है x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, और जब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से p ऑफ 1 हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 और प्लस 1 हो जाएगा, k इंटू 1 और माइनस √2 इंटू 1 हो जाएगा √2 प्लस 1 हो जाएगा, और p ऑफ 1 चूंकि x माइनस 1 फैक्टर है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से जैसा कि हम देख पा रहे हैं k माइनस √2 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो माइनस √2 और प्लस 1 को इधर भेजेंगे और इस तरह से वैल्यू हमारी हो जाएगी। जब माइनस √2 इधर आएगा तो हो जाएगा √2 और प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरह से k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √2 माइनस 1 के। ठीक इसी तरह जब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फोर्थ में आते हैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल px दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और यहाँ पे हम लोगों को k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि x माइनस 1 क्या है, px का एक फैक्टर है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, x माइनस 1 को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी और बाकी x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट हो आएगा। जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां p ऑफ 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद k 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा k, ये के और ये के दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से जब हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उस केस में -3 को इधर भेजेंगे तो हमको मिल जाएगा 2k इज इक्वल टू
3, -3 इधर आया तो +3 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 3/2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी दिए हुए पॉलिनोमियल्स का गुणनखंड निकालिए या गुणनखंड कीजिए। तो पहला पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है 12x² - 7x + 1। इस तरह का जब भी इक्वेशन आपको दिया गया रहेगा तो आपको करना यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण ये दिया है, इसमें आप जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी इसको क्या करेंगे, a वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 × 12 करेंगे। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 1 × 12 दैट इज इक्वल टू 12 मिलेगा। अब इस 12 को आप फैक्टराइज कर लेंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब ये जो दो फैक्टर्स मिले 12 के, इनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो b वाली वैल्यू है ये हमको मिल जानी चाहिए। यहाँ पे -7 है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं 4 है और 3 है, तो -4x और -3x अगर जो कर देंगे तो हमको यहाँ पे -7x मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 12x² - 4x - 3x और +1। करना क्या है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मध्य पद का गुणनखंड, और मध्य पद को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमारा ओल्ड इक्वेशन जो है, पुराना इक्वेशन जो है वो आ जाए। ठीक उसी तरह से हमने 1 × 12 किया, 12 आया, 12 को फैक्टराइज किया, 4 × 3 आया, 4 और 3 को हमने यहाँ पे क्या किया, -4x और -3x कर लिया तो -7x आ गया। अब हम आते हैं इसमें और इसमें, देखें कॉमन क्या है, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 है, यहाँ 4 है, यानी 4 कॉमन हो जाएगा, x है और x है तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1। यहां से और यहां से, इन दोनों जगह से 3x - 1 कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे बाहर, ब्रैकेट में बच जाएगा 4x - 1। इस तरह से इस वाले पॉलिनोमियल का जो फैक्टर या गुणनखंड होगा वो ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में। 4 का सेकंड पार्ट कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए, यानी इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड निकालिए। इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 × 2 है, 3 × 2 = 6, और जैसा कि आप जानते हैं 6 का जो फैक्टर होगा वो 6 × 1 अगर जो हम करेंगे तो +6x और +x दैट इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, यानी कि इस 7x को हम लोग 6x + x लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। यहां पे आते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 6x + x और +3। 1x है, 1x को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 × x दैट इज इक्वल टू x हो गया। इस तरह से यहां और यहां हमने जब कॉमन लिया तो 2 यहां भी है और 2 यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लिया, x यहां भी है, x कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा x + 3, और यहां से हमने +1 कॉमन किया तो x + 3। इस तरह से x + 3 और x + 3 दोनों जगह कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो x + 3 हो गया, ब्रैकेट में दूसरे वाले में क्या बचेगा 2x + 1, और इस तरह से इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 3 × 2x + 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में। इसमें दिया हुआ है 6x² + 5x और -6 का गुणनखंड या फैक्टर कैलकुलेट करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा 36, और 36 को हमको फैक्टराइज करना है, तो 36 को जब हम फैक्टराइज करेंगे कई सारे फैक्टर्स निकलेंगे, लेकिन हमको वो फैक्टर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिड वाला टर्म आ जाए। तो ठीक उसी तरह से हमने 9 × 4 किया, और 9 से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6x² + 9x - 4x और -6। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां भी 9 है और यहां 6 है, यानी कि यहां से और यहां से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन किया, और ये x दोनों जगह से कॉमन हो सकता है तो x हमने कॉमन किया, यहां बच जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3, यहां से और यहां से कॉमन है 2 तो -2 कॉमन किया, ये बच जाएगा 2x और +3, 2x + 3 यहां भी कॉमन है और यहां
यहां भी है और यहां भी है, तो 2x प्लस 3 हम कॉमन कर लेंगे। 2x प्लस 3 जब हमने कॉमन किया तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया 3x माइनस 2। इस तरह से इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे c की जगह पे 4 दिया है, a की जगह पे 3 दिया हुआ है। 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और 12 का फैक्टर वो फैक्टर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 को अगर जो फैक्टर करें और इसको लिख दें 4 इंटू 3, तो -4 प्लस 3 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -1। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और -4। आपको ये टर्म इस तरह से रखना है कि जो बेसिक इक्वेशन है उसका नेचर और उसका साइन किसी रूप में चेंज ना हो, यानी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये बेसिक इक्वेशन हमारा रिमेन्स अनचेंज रहे, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। अब हम आते हैं इन दोनों टर्म्स को कॉमन करने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लें। हम पहले प्लस 3x लिखते हैं, प्लस 3x, और -4x को हम यहां कर देते हैं, केवल हमने प्लेस चेंज किया हुआ है। यहां से और यहां से जैसा कि हम देख पा रहे हैं 3x कॉमन है, x प्लस 1 हो जाएगा। यहां से -4 कॉमन है, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 यहां भी है, x प्लस 1 यहां भी है, x प्लस 1 पूरे से कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 3x माइनस 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है, जो पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है, इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4, ये आंसर हो जाएगा। क्लास 9th के सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को जो हमने अभी कराया है इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको भी करेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, अपने बैचमेट्स को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट्स अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।